नहीं है समांतर चतुर्भुज के लिए? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले था क्षेत्रफल का त्रिभुज के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र है? आप गुणा आधार गुणा ऊंचाई। गुड इवनिंग। अब ये तो था हमारा समकोण त्रिभुज के लिए, है ना? समकोण त्रिभुज या फिर ऐसा त्रिभुज जिसमें आपको ऊंचाई दी गई हो, ये सूत्र लग जाएगा। लेकिन ऐसा त्रिभुज जहाँ पे हमें ऊंचाई ना दी गई हो, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, हमने क्या किया था? इसमें लंबवत डाला था। ए शीर्ष से लंबवत डाल के हमने यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय लगा के इसकी ऊंचाई निकाली थी, है ना? फिर वहां से सूत्र क्या बन गया था? ये सभी को याद है? वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ये था हमारा समबाहु त्रिभुज का सूत्र। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे नोट डाउन करते जाएंगे साथ के साथ, क्योंकि अभी हम प्रश्न हल करने वाले हैं इससे रिलेटेड। क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग। मेरी वॉइस मेरे ख्याल से सभी को आ रही होगी। वॉइस क्लियर है? मैम कम है थोड़ी। थोड़ी कम है? ठीक है, चलिए, ठीक है। वो भी मेरे ख्याल से क्लियर होगी मेरी आवाज सभी को। चलिए, तो मैंने ये बेटा किसी का भी माइक ऑन नहीं रहना चाहिए, सब म्यूट पे रहेंगे। सभी बच्चे म्यूट पर रहेंगे। यस। तो ये वाला जो सूत्र था वो था हमारा समबाहु त्रिभुज के लिए। अब सम द्विबाहु त्रिभुज के लिए भी हमने सूत्र निकाला था सिमिलर, इसी तरीके से लंबवत डाल के। मैंने कहा था आपका होमवर्क है, पाइथागोरस परिमेय लगा के निकाला था हमने सूत्र। ठीक है, क्षेत्रफल का। तो दो सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला, ये वाला और ये वाला। गुड इवनिंग मैम। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। बेटा वॉइस तो मेरी सही आनी चाहिए, वैसे फुल है यहाँ से। मैम आप थोड़े धीरे बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैं धीरे नहीं बोल रही हूँ। कोई और बच्चा किसी आवाज कम आ रही है क्या? सभी को कम आ रही है? नो मैम, क्लियर आ रही है मैम आवाज। क्लियर है मैम? नो मैम। आवे जी, पूरी आवे है। हाँ। तो किसी को अगर यस यस किसी को अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि आवाज उसको कम आ रही हो। ठीक है, तो वीडियो भी ऑफ रखेंगे। वीडियो भी सभी मैम की ऑफ होनी चाहिए। यस, यस बोलिए। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए। आपको बार बार बोला जाता है कि क्लास में जब आते हैं तो माइक को म्यूट रखिए आप सभी, जब तक कि आपसे बोला ना जाए। ओके मैम। ठीक है, हाँ, नहीं तो क्लास में रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस होती है। तो दो सूत्र मैंने बोले आपको नोट डाउन करने के लिए। पहला सूत्र ये है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा सूत्र है समबाहु के लिए वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। ये दोनों सूत्र सभी अपनी कॉपी में लिख लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रश्न हम इन्हीं दोनों सूत्रों पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा एक बार क्लास लीव करके देखो, शायद तब आ जाए आपको वॉइस क्लियर। एक बार क्लास लीव करके दोबारा आइए क्लास में। चलिए एक प्रश्न करते हैं हम। जैसे कि ये है, आपसे बोला है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 6 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल निकालिए। आधार और ऊंचाई आपको दी गई है, सूत्र सभी को पता है, निकालिए।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका, ठीक है? पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, 7 बच्चों ने उत्तर दे दिया है, जिसमें से 4 बच्चों का उत्तर सही है। सात में से 4 बच्चों का उत्तर सही है। नौ बच्चे ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करेंगे प्रश्न को। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ठीक है। हम्म, 11 बच्चों ने उत्तर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ज्यादातर बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं इसका। वेरी गुड। मैम हमारा तो सही है बिल्कुल। बेटा आपका अभी मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा, बट 8 बच्चों का उत्तर सही है, मतलब ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही है। जब मैं डिस्कस कराऊंगी ना, तब आप अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है? लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं आपके पास। बहुत ही आसान प्रश्न है, 10 सेकेंड्स, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। हम्म, चलिए, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। बाकी बच्चे जिनका पोल सेक्शन नहीं आता है, वो चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे जल्दी से। क्या होगा चैट सेक्शन में बेटा, चैट में। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर। तो आपका सूत्र है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सभी ने ये लगाया होगा, है ना? आपने वैल्यू पुट कर दी होगी। आधार कितना दे रखा है बेटा? 6 मीटर, 6 लिख दिया होगा। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 मीटर, 12 लिख दिया होगा। 2 से काट दिया होगा, 2 तिया 6। 12 गुणा 3 कितना आएगा? 36 वर्ग मीटर। मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर है, 36 वर्ग मीटर। हम्म, हाँ, ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन गलत लिखा है, जैसे रोहित, यस, हाँ ठीक है राजेश, मैंने आपका आंसर देख लिया, वेरी गुड। जिन बच्चों ने गलत लिखा है, उनको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि कहाँ उनका गड़बड़ हुआ था। यस,
हाँ मैम जिनका राजेश नहीं, पायल नाम है। हाँ ठीक है पायल, क्लियर है। हाँ तो जिसने भी गलत ऑप्शन लगाया सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे बोला गया है, इस बार आपको चित्र दे दिया है, फिर से एक त्रिभुज है और आपसे बोला गया है कि यदि इस त्रिभुज की में बी का मान 5 सेंटीमीटर है, बी का मान 5 सेंटीमीटर है, एच का मान 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही है, सूत्र यही लगेगा। इस बार सभी बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए। जल्दी से होल सेक्शन में उत्तर कीजिए इसका। मैम क्षेत्रफल एक तरफ के त्रिभुज का है मैम, पूरे त्रिभुज को देना है। हाँ ये पूरे त्रिभुज का ही आएगा बेटा क्षेत्रफल। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि आधार आप देखिए तो पूरे त्रिभुज का ही आधार है वो। वेरी गुड, 8 बच्चों का उत्तर आ गया है, जिसमें से 5 बच्चों का उत्तर सही है। 8 में से 5 बच्चों का उत्तर सही है, वेरी गुड। हम्म, बेटा आपने कहीं तो गड़बड़ करी है। देखिए गड़बड़ कर रखी है आपने उत्तर में, कि 5 × 5 कितना लिखा है आपने। सॉरी मैम। मैम इसका आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हम्म, ठीक है, सही है ना मैम मेरा? यस ठीक है। चलिए 12 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और है, लास्ट के 5 सेकेंड। चलिए होल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे इसका, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे। देखिए सूत्र यही लगाया होगा, आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 10, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 को 5 से गुणा किया होगा, कितना आया होगा 25, मतलब ऑप्शन बी। कुछ बच्चों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी गड़बड़ कर दी है ना, किसी ने 20 लिखा है, किसी ने 50 लिखा है, किसी ने 10 लिखा है। तो इतनी भी जल्दीबाजी कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, यस ऑप्शन बी सही उत्तर है। सभी को क्लियर है या कोई बच्चा ऐसा है जिसे ना क्लियर हो ये प्रश्न, कोई भी ऐसा? तो सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपको, यस, एक ब्रेड की आकृति दी गई है ना, ब्रेड की आकृति दी गई है
और आपको इसमें आधार दिया है 3 सेंटीमीटर, और इस बार आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है ना। तो आपको ऊंचाई निकालनी है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक त्रिभुज का आकृति शेप बना देती हूँ इसके आसपास इस तरीके से। ठीक है, एबीसी इसको नाम दे देते हैं। आधार है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपने निकालनी है, यही तो है ऊंचाई। क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्र भाग, ये दे दिया। बताइए, प्रश्न को ध्यान से देखना है, समझना है। इसने क्षेत्रफल की बात करी है तो क्षेत्रफल से ही इसकी ऊंचाई निकलेगी। तो करिए। क्षेत्रफल के सूत्र से ही इसकी ऊंचाई निकलेगी। 5 में से अभी भी एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया है। हम्म, अभी भी 7 में से एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सभी का गलत। अब एक बच्चे का उत्तर सही है, 10 में से सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है। मैम किसका सही है? बेटा ये तो मैं आपको कल बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में, जब मेरे पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ओके मैम। अब 4 बच्चों का सही है, मतलब 13 में से 4 बच्चों ने सही कर दिया उत्तर, लेकिन गलत तो ज्यादा बच्चों ने किया है। तीस सेकेंड्स का समय और है आपके पास, 30 सेकेंड्स और हैं। लास्ट के 15 सेकेंड्स और हैं। पांच सेकेंड्स और हैं। चलिए, पोल सेक्शन एंड कर दिया है। अगर किसी बच्चे का पोल सेक्शन में गलत हो गया है तो चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं उत्तर। ये सूत्र लगाया होगा क्योंकि क्षेत्रफल की बात करी है। अब बेटा क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिखो ना, 6 लिखना है एरिया की जगह। कुछ बच्चों ने यहाँ लिख दिया होगा ऊंचाई की जगह, इसलिए गलत आ रहा होगा। आधार कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपने निकालनी थी
यही करना था सिंपल। अब आपको पता है रूल, जो चीज नीचे भाग में होती है इज इक्वल टू के जब उस तरफ जाती है तो ऊपर जाके गुणा हो जाती है, और जो चीज यहाँ गुणा में होती है वो नीचे जाके इज इक्वल टू के भाग में हो जाती है। तो क्या लिखोगे, 6 गुणा 2 बट्टे 3 बराबर ऊंचाई। 3 से कट जाएगा 2 बार, कितनी आ जाएगी ऊंचाई, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन सी। मैम हमारा सही है। यस, जिसका भी सही है। मेरा भी सही है मैम। यस, सभी को क्लियर हो गया होगा। वेरी यस गुड। मैम। हाँ, मैम आप ऐसे कल ही बता देना किस किसका सही है। हाँ, कल मुझे याद दिला देना, मैं आपको बता दूंगी किस किस का सही था। हाँ, वेरी गुड बेटा, हाँ ऐसे ही होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए वीडियो ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। आकाश, हाँ ठीक है, चलो चलिए, इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है ये। अब आगे आपके पास समबाहु त्रिभुज का प्रश्न। ठीक है, तो आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है, तो आपसे बोला है यदि उसकी भुजा 6 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पे आप कहीं भी ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आप ये वाला मैम इसका सूत्र उत्तर नहीं दे भी दिया लगाएंगे। मैम। हाँ, ये वाला नहीं लगा सकते। तो अभी ये मैंने थोड़ी क्वेश्चन देर कर दिया पहले जब मैम। रिवाइज, नहीं फॉर्मूला कोई नहीं बताएगा, थोड़ी देर पहले रिवाइज कराया था समबाहु त्रिभुज के लिए क्या सूत्र होता है क्षेत्रफल का, तो वो लगाना है। ठीक है, तीन बच्चों ने उत्तर किया है और तीन में से एक का भी सही नहीं है, फिर से गलत। माइक जिसका ऑन है माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, 10 में से 2 ही बच्चों का उत्तर सही है। मैम ये जो बी ऑप्शन है इसमें यस, एक मिनट, तेरह बच्चों ने उत्तर कर दिया बेटा। लास्ट के 10 सेकेंड्स और है, लास्ट के 10 सेकेंड्स।
चलिए, होल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करिए इसका। मैम इसका उत्तर ए है ना? हाँ देखते हैं, चलो। सॉरी। चलो इसको ना मैं अलग पेज पे समझाती हूँ, थोड़ा सा अलग प्रश्न है ये। तो मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया एबीसी। इसकी आपको भुजा कितनी देर की है? 6 मीटर की सभी, है ना, 6 मीटर की। आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब बेटा यहाँ पे हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको यहाँ ऊंचाई दी ही नहीं है। ऊंचाई है क्या यहाँ? जब ऊंचाई नहीं दी तो आप कैसे लगाएंगे ये वाला सूत्र? तो इसके लिए सूत्र क्या होता था हमारा? मैम तीनों को आपस में एरिया गुणा का, कर देंगे, तीनों को आपस में नहीं जोड़ देंगे जी। नहीं, वो तो परिमाप हुआ। वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, ये सूत्र लगेगा। मैंने बताया था ना समबाहु त्रिभुज के लिए ये सूत्र होता है। 3√3/4, भुजा कितनी है? 6 का वर्ग। √3/4, 6 का वर्ग मतलब 2/6 लिख लू। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या क्या बच गया वो चीज लिख लीजिए। 3, 3 और वर्गमूल 3। 3 को 3 से गुणा किया, 9 आया। ये ऐसा का ऐसा हो जाएगा साथ में, वर्ग मीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बी ऑप्शन, ए नहीं। कोई बात नहीं, नहीं आता तो। अभी मैम क्लियर हो गया सभी को? मैम इसमें 6 का स्क्वायर भी तो कर सकते थे। हाँ, 6 का स्क्वायर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि काटना फिर भी है ही, मुझे ऐसे कर लूंगी ना तो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ जाता है। आप देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36 लिखोगे, ठीक है। हाँ डायरेक्ट भी कर लो, 4 9 36 होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो जहाँ पे ज्यादा सुटेबल हो, ठीक है। 4 के टेबल में 36 आ रहा था इसलिए ये वाला सही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो? मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। हाँ एक बार प्रश्न दिखा देती हूँ। ये है प्रश्न। ओके मैम। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, मैं इसकी ना वैल्यू चेंज करके आपको प्रश्न दे देती हूँ, ठीक है। आप करिए इसे, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। सेम यही प्रश्न रहेगा, मैं भुजा का मान बदल के नया क्वेश्चन बना देती हूँ और आप सभी चैट सेक्शन में उसका उत्तर करेंगे। चलिए, इस बार जो आपकी भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर की, सॉरी 4 मीटर की। तो अब निकालिए क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ही है। क्लियर है? सभी बच्चे निकाल के चैट सेक्शन में उत्तर करें। मैम √12। गलत, चैट सेक्शन में करेंगे सभी। बारह नहीं है। नहीं, गलत। हाँ, मैंने कहा कि इसका उत्तर चैट सेक्शन में करेंगे, इस प्रश्न का। 16 भी गलत है, गलत। गलत, सूत्र में 3 का वर्गमूल है, तो आप 3 का वर्गमूल हटा देंगे। यस, ठीक है, करिए बाकी बच्चे। देखते हैं।
बेटा पूरा नंबर तो आंसर आएगा ही नहीं, 48, 12, 16 ये गलत है। 9 भी नहीं है उत्तर। मैम यस। सॉरी मैम, चैट सेक्शन में लिख रहा हम्म। नहीं बेटा, कोई तो ऐसा बच्चा हो जो उत्तर सही लिखे इसका। मैम इसका आंसर 4 वर्गमूल 3 है। हाँ, एक ही बच्चे ने अभी सही उत्तर दिया है, अंकित के नाम से जो है, सिर्फ एक बच्चे ने। बाकी बच्चे क्या कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? इससे पहले सेम वही प्रश्न है, मैंने बस वैल्यू चेंज करी है, 6 की जगह 4 लिखा है। हाँ, एक बच्चे का सही हो गया तो अब बाकी बच्चे भी वही लिख देंगे, है ना। चलो देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। सूत्र क्या है? 3 वर्गमूल/4 भुजा का वर्ग। मैम, ये सोल्व कर रखा है मैंने। हाँ, भुजा कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर। तो बेटा आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 4 को 2 बार। अब इस 4 से ये 4 कट गया, क्या बचा? ये 4 बचा और ये √3 बचा बस। 4 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान था ये, सिर्फ 4 से 4 कट जा रहा था इसमें डायरेक्ट। मैम एक और देना सब। ठीक है, एक और प्रश्न देते हूँ। चलो अभी पहले बताओ, ये वाला क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक और यस मैम। प्रश्न करना। चलिए इस बार आपको मान दे देते हैं। अ, 20 दे देते हैं, चलो भुजा, ठीक है। 20 कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर होगा। बाकी बच्चे भी टाइप करिए। मैम इसका उत्तर ये है। नहीं, यस। ये रहा मैम, ये मैंने ये सोल्व कर रखा कैमरे में। हाँ हाँ, सही है आपका, सही है, सही है। यस, सब सही उत्तर आ रहे हैं बच्चों के। वेरी गुड। हम्म, बहुत बढ़िया। हम्म, सभी का सही है, बस ऊपर एक ही बच्चे ने शायद मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी होगी, राजेश के नाम से जो है, आ, पायल, है ना। चलो देखते हैं। मैम तो आपने मान पुट कर दिया होगा। भुजा कितनी इस बार? 20 दे। मैम दूसरा 20 नहीं देखा। हाँ, तो तभी मैंने बोल रही हूँ ना, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी होगी। तो जब भी ऐसा हो ना, जैसे 2 बार लिखने में फायदा होता है ना, तभी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। 4 से चले जाएगा, 4×5 = 20। 20 × 5 × वर्गमूल 3। 20 को 5 से करेंगे, 100 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर। सभी बच्चों का, बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही है। क्लियर है सभी को? यस। अच्छा चलो एक प्रश्न करते हैं। जरा मुझे बताइए, जो आप 3 के वर्गमूल को 3 के वर्गमूल से गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
मैम वर्गमूल वर्गमूल 3। 6। वर्गमूल कितना 6 आएगा? मैम। मैम वर्गमूल 6। गलत। मैम 9। नहीं, वर्गमूल 9। गलत। मैम 3 मैम, खाली 3। यस, 3 आएगा। वेरी गुड रोहित के नाम से जय। जब भी देखो, पता है क्या करता है, जब भी कोई भी चीज वर्गमूल में हो और दोनों जगह सेम मान हो, जैसे यहाँ भी 3 का वर्गमूल दोनों में वर्गमूल लगा है, तो खाली वर्गमूल हट जाता है, वही नंबर आ जाता है ना। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर भी है, ठीक है। 8th क्लास में है मैम। हाँ, ये तो स्क्वायर बचपन रूट। 8th में भी सिखाया गया होगा। यस मैम। जरूरी जरूरी होता 9th है ये में भी चीज, है। ठीक है। तो ये उत्तर सही था उसका। चलिए, तो ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया कि अगर आपको किसी भी तरीके का यस मतलब मैम। समबाहु त्रिभुज दिया जाए, कोई भी मान दिया जाए, आपको सूत्र पता है, वैल्यू निकाल सकते हैं। यस मैम। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले कि सम्मुख भुजा क्या होती थी बेटा? उसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती थी, पहली चीज, है ना। और आपस में मैम समांतर भी होती थी, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ के आ चुके हैं। तो यही चीज यहाँ पे लगेगी, सम्मुख भुजा वाली। तो अगर मुझे परिमाप निकालना है समांतर चतुर्भुज का, और ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो अगर ए बी आप देखिए, ए बी का जो मान है वो ए है, तो ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? डीसी। तो डीसी का भी मान कितना हो जाएगा? ए। मतलब ए बी और डीसी बराबर हो जाएंगे ए के, क्योंकि दोनों बराबर है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरी भुजा ले लूं बीसी, बीसी के सम्मुख भुजा कौन सी है? एडी। और अगर बीसी का मान बी है, तो भाई एडी का मान भी कितना आ जाएगा? बी आएगा या नहीं आएगा? ये चीज यहाँ पे समझने वाली है बस, कि सम्मुख भुजा के, सॉरी, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा या अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती है। अब इसका परिमाप निकालना है। भाई, परिमाप का सूत्र क्या होता है चतुर्भुज के लिए? चारों भुजाओं को योग कर दो, चारों भुजाओं को जोड़ दो, आपके पास परिमाप आ जाएगा। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, यही है चार भुजा। ए बी का मान ए था, बी सी का बी, सी डी का ए, डी ए का बी। अब यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार ए को आप क्या लिख सकते हो? 2a। 2 बार बी है, क्या लिखोगे? 2b। अब दो दो दोनों जगह है, 2 को बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया? a प्लस बी। यही इसका सूत्र है। क्या सूत्र हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यस, सभी को समझ में आ गया? परिमाप समांतर चतुर्भुज का यस 2 मैम। गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए आप। ये चीज, चलिए ये समझ लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल क्या होगा? भाई, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल के लिए, जैसे कि हमने त्रिभुज में देखा, हमें ऊंचाई चाहिए होती है क्षेत्रफल के लिए, यहाँ पे भी ऊंचाई चाहिए होगी। तो मैंने क्या किया, ऊंचाई तो थी नहीं, मैंने डी वाले शीर्ष से एक शीर्ष लंब डाल दिया ए बी भुजा पे। ए बी भुजा पे डी से एक शीर्ष लंब डाल दिया, ठीक है। यही इसकी क्या हो जाएगी? यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा सूत्र क्या बन जाएगा क्षेत्रफल का? आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है? आधार गुणा ऊंचाई। शीर्ष लंब को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। सभी से नोट डाउन कर लेंगे। 2 सूत्र सीख लिए परिमाप का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल का आधार गुणा ऊंचाई। चलिए, अब इसमें एक और चीज है जरूरी समझने वाली, कि
क्या मैं यही ऊंचाई ले सकती हूँ? क्या मैं किसी और शीट से ऊंचाई नहीं डाल सकती क्या? शीश लंब डाल की ऊंचाई भी तो बदल जाएगी। अगर मैं सी वाले शीर्ष से शीर्ष लंब डाल दूं एडी भुजा पे, तो यहाँ से ऊंचाई ये मैम वाली हो बी से सी जाएगी। की तरफ डाल दो, यस, नीचे से ऊपर की तरफ डाल दो मैम। हाँ, कहीं से भी ना, मतलब मेरे पास चार शीर्ष है, तो चार शीर्ष में मैं कहीं से भी ऊंचाई सामने वाली भुजा पे डाल सकती हूँ, बी से भी डाल सकती हूँ सीडी पे, तो मेरे ऊपर है ना। अब इसमें इसने क्या बोला है, इसको समझने के लिए ना एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया मैंने, ए बी सी डी नाम दे दिए इसे। अब मैंने क्या किया, डी वाले शीर्ष से एक शीर्ष लंब ड्रॉ कर दिया ए बी भुजा पे, यहाँ एम पे मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना कि सूत्र है मेरा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमारा मतलब ऊंचाई हमारा आधार पे ही डिपेंड करेगा। कैसे करेगा वो देखो। अब ऊंचाई है मेरा ये डीएम। अब शीर्ष लंब जिस भी भुजा पे गिरता है, यहाँ पे ए बी भुजा पे शीर्ष लंब गिर रहा है, तो ए बी क्या हो जाएगी, इसके लिए आधार हो जाएगी। ठीक है, ए बी ही आधार होगी, तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। ऊंचाई क्या है, डी एम। ठीक है, जिस भी भुजा पे शीर्ष लंब गिरता है वही आधार होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शीर्ष ही चेंज कर दूं, अब मान लीजिए मैंने सी वाले शीर्ष से सामने वाले, सी के सामने वाली भुजा यही है, एडी भुजा पे शीर्ष लंब डाल दिया, है ना। अब ये हाइट आपको यहाँ से ऊंचाई आपको लंबी दिखाई दे रही होगी पहले वाले के उससे, है ना। अब ये हो गई इसकी हाइट। अब मुझे बताइए, जो एरिया का सूत्र आएगा नया, वो आधार गुणा ऊंचाई ही होगा। इस बार आधार कौन सा होगा, इस बार आधार कौन सा होगा? चैट सेक्शन में सभी उत्तर करेंगे। अगर हाँ, अगर मैंने सी वाली शीट से ऊंचाई डाल दी, इस बार आधार कौन सा होगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में, सभी बच्चे, मुझे पता चलना चाहिए आपको समझ में आ रहा है नहीं। यस, रोहित के नाम से जो है बेटा गलत बोला आपने, बीसी नहीं एडी। मैंने क्या बोला, जिस शीर्ष से ऊंचाई शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पे पड़ता है, जिस भुजा पे पड़ रहा है वही आधार है। इस बार आपकी भुजा एडी पे पड़ रहा है, ऊंचाई क्या है, मान लीजिए पॉइंट एफ है, सी एफ। क्लियर है सभी को? एडी हो जाएगा इस बार आधार, आधार चेंज हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने आधार और ऊंचाई बदल दी दिए गए समांतर चतुर्भुज की, क्या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन आएगा? क्षेत्रफल बदलेगा या सेम रहेगा, चाहे मैं कोई भी आधार या ऊंचाई ले लूं? सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम रहेगा तो बताइए, सेम रहेगा तो बोलिए। सेम रहेगा। यस, सेम रहेगा, समान रहेगा। ये वही समांतर चतुर्भुज तो यही है। अब इसकी मैंने आधार या ऊंचाई बदलने से जिसने जितना इसने क्षेत्र कवर किया है ये तो बदल नहीं जाएगा, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, प्रश्न में जो भुजा दे रखी हो, जो आधार दिया हो, जो ऊंचाई दी हो, आप वहां से निकाल सकते हैं। उत्तर दोनों से सेम ही आएगा क्षेत्रफल का। ठीक है, यस, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम आगे प्रश्न करते हैं फिर। मैम पिछला पेज दिखाना एक बार। ये लीजिए। मैम इससे पिछला। ओके मैम। चलिए एक प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न हल करके आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये है आपका प्रश्न।
तो आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है जिसका परिमाप आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर, और एक भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर पी क्यू। आपको बाकी भुजा बतानी है। पी क्यू है 8 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है तो परिमाप से ही भुजाएं निकलेंगी। ठीक है, तो परिमाप के सूत्र ही लगाना है सभी ने। हम निकालिए बाकी भुजाओं का माप कितना आएगा। तो एक हिंट यहाँ पे ये है कि आमने सामने वाली भुजा समांतर चतुर्भुज के बराबर होती है। मैम ये आपने पी क्या के नीचे क्या लिख रखा है? पी क्यू के नीचे लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, जो उसका मान दिया है। ठीक है मैम। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर कर दिया इसको। 4 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 4 में से 3 बच्चे का उत्तर सही भी है। वेरी गुड। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। मैम इसका उत्तर गलत भर दिया मैम, सही मालूम है। सात बच्चों ने उत्तर दे दिया है। लास्ट के 30 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 30 सेकेंड का समय और है।
लास्ट के 10 सेकेंड्स और है। चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए भी हम पेज ले लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, सेम जैसे आपको प्रश्न में दिया गया है। PQRS इसका नाम है। PQ का मान आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, तो RS का मान भी 8 हो जाएगा क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है। बाकी बची हुई इन दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है ना। परिमाप आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर। परिमाप का ही सूत्र लगेगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की जगह मान रख देंगे 48। लंबाई कितनी है बेटा यहाँ से? 8। चौड़ाई आपने निकालनी है, तो 2 है इस तरफ, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो है, 2 का गुणा, तो उस तरफ जाएगा 48 से भाग हो जाएगा, बराबर में 8 + b। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 बराबर 8 + b। b का मान कितना आएगा? 24 में से क्या घटा दोगे? 8। कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अगर ये भुजा 16 है तो इसके सम्मुख भुजा भी RQ है, ये भी 16 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गलती से कर दिया। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना आया हो? देखो, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, एरिया गिवन है तो एरिया से निकालेंगे, परिमाप गिवन है तो परिमाप से निकालेंगे। यस, ठीक है, ठीक है, ये उत्तर सही हो गया इसका। चलिए, एक आखिरी प्रश्न कर लेते हैं आज के लिए। तो आज का आखिरी प्रश्न, आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो अभी वही सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पैरेललोग्राम आपको दिया गया है और ऊंचाई भी दी गई है, आधार भी दिया गया है, तो क्षेत्रफल निकालिए क्या होगा। प्रश्न 19। चलिए, एक बच्चे ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। वेरी गुड। पांच बच्चों ने उत्तर कर दिया।
बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी बेटा, क्विकली, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपने इसमें और उत्तर आ जाएगा। चलिए, समय कम है तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, ठीक है, प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे बोला है कि निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या लोगे, 7 लोगे या 9 लोगे? ये सामने वाली भुजा भी 9 होगी, 9 लेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, शीर्ष लंब जिस भुजा पे गिरता है वही उसका आधार होता है। तो 9 गुणा 8 लोगे, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन बच्चों ने 7 लिया है वो गलत है। सभी को समझ में आया 7 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जिस भुजा पे शीर्षलंब गिरता है वही आधार होता है। सभी को क्लियर है ये? सी ऑप्शन सही है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, यस मैम। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज का होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए सभी। पेज नंबर 122, प्रश्नावली 8.1 सभी ने करके लानी है। ठीक है मैम। अब जिस बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर सकते हैं। जिसे डाउट है वो क्लास में रुक के पूछ सकते हैं। हाँ, डाउट है। गुड नो नाइट मैम। कोई डाउट नहीं है। ओके गुड नाइट मैम, बाय मैम। ओके।